हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार दरोगा का मॉडल सेट 1 लेकर आए हैं। इससे पहले के वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को किया था। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। यह है हमारा मॉडल सेट नंबर 1 है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, तो किस कारण चमकता है? यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर हीरा की बात करें तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है और हीरे का क्रांति कोण 24 डिग्री होता है। अगला प्रश्न है, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है उसके बारे में बताना है। इंसुलिन रक्त शर्करा को नियंत्रण करता है, तो ये सही है। मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण करता है। फिर ऑक्सीटोसिन यह स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्सारण करता है। फिर है गैस्ट्रिन, यह रक्तचाप का नियमन करता है, ये गलत है। गैस्ट्रिन एक पाचक हार्मोन है, यानी हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली, केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? आंसर हो जाएगा टार्टेरिक अम्ल। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? आंसर हो जाएगा बी वसा का। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पारा के प्रदूषक से क्या होता है? मिनीमाटा बीमारी होता है। कैडमियम से इटाई इटाई बीमारी होता है। नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। फ्लोराइड आयन से अपच, यह गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है, तो क्या कारण है? कैप्सेसिन की उपस्थिति हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? आंसर हो जाएगा सी गेहूं और अंकुर का तेल, ये हो जाएगा स्रोत। मस्तिष्क जिम्मेदार है, मस्तिष्क जिम्मेदार है किसके लिए? तो सोचने के लिए, सही है। हृदय गति नियंत्रण के लिए, ये भी सही है। शरीर के संतुलन के लिए, ये भी सही है। यानी उपरोक्त तीनों के लिए सही होगा ऑप्शन नंबर डी। दृष्टि दोष यानी मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है, क्या देख सकता है? तो नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अवतल लेंस द्वारा इसे ठीक किया जा सकता है। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों का द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है, तो यह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? इसमें अदिश राशि के बारे में बताना है, तो दाब है जो अदिश राशि है, और बल, वेग और त्वरण ये सब सदिश राशि है। वायु में ध्वनि तरंग होती है, कैसा होता है? अनुदैर्ध्य तरंग होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। विद्युत शक्ति की इकाई है वाट होता है। नीलत होता रासायनिक रूप से है, तो ये क्या है? कॉपर सल्फेट है, CuSO4 है, SO4। धातु अपनी वास्तविक स्थिति में विद्यमान होती है, तो मुक्त अवस्था में होती है। यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है, यह किसके कारण होता है? तो यह जड़त्व के कारण होता है।
ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? आंसर है कागज का जलना। हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो यह हो जाएगा खारवेल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है, यह किसके लिए हुआ है? आंसर हो जाएगा सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर है कूट दिया गया है, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें देखना है सबसे पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन। आंसर हो जाएगा बी। पहले होगा जहानदार शाह, उसके बाद मोहम्मद शाह, उसके बाद अहमद शाह, फिर लास्ट में आलमगीर द्वितीय। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को पल्सर्ट। स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? आंसर हो जाएगा एम ए जिन्ना, ऑप्शन नंबर ए। कृष्ण देव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? आंसर हो जाएगा नागलपुरम की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग किया था? तो जलियांवाला बाग नरसंहार के। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें नहीं वाला को बताना है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था, घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था, और इसमें चंदेरी का युद्ध यह 1528 ईस्वी में हुआ था, जो कि 1530 दिया गया था, यह गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चंदेरी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? हो जाएगा चोल। चोल नहीं था, बाकी प्रतिहार था, पाल था, राष्ट्रकूट था। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया यानी बनवाया था? तो रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था, तो यह महात्मा गांधी को सौंपा गया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने की को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया? तो डॉक्टर सफुद्दीन किचलू ये थे। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, शराबबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। यह इन्हें किस नाम से और जाना जाता है? तो लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्याम जी कृष्ण वर्मा। इनका एक पत्रिका था जिसका नाम था क्या? तो द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। यह मासिक पत्रिका निकाली जाती थी उस समय। फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो हो जाएगा आंसर ए हाजी शरीयतुल्लाह 1818 ईस्वी में। कांग्रेस 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने।
यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? आंसर हो जाएगा बी, अकबर। समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी। किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? आंसर हो जाएगा बी, अलबरूनी के द्वारा। निम्नलिखित युग्म में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखना है, मरुस्थल और देश दिया गया है। सोनोरन सोनोरन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, सही है। तकला मकान चीन में है। काराकुम तुर्कमेनिस्तान में है। गिब्सन या ब्राजील में ना होकर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। निम्नलिखित नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनाती है? आंसर हो जाएगा मिसिसिपी, ऑप्शन नंबर डी। हांगहो नदी है जो चापाकार डेल्टा बनाती है। डेन्यूब नदी है जो त्रिभुजाकार बनाती है। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक प्रदूषक है? तो आंसर हो जाएगा स्मॉग और ओजोन, ये सब है द्वितीयक। और पहला कौन कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब पहला है। दाची गम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह हंगुल या कश्मीरी स्टैग के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? आंसर हो जाएगा ए, मनरेगा। इंसिनरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में किसके लिए किया जाता है? आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर, कूड़ा कचरा को जलाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, आइंस्टाइन को निम्न में से किनके उनके किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए। नोबेल पुरस्कार उन्हें कब मिला था? तो 1921 ईस्वी में। और जन्म की बात करें तो 1879 ईस्वी में हुआ था। सूची दिया गया है, सूची 1 को 2 से मिलान करना है। संस्थान है और शहर है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। भारतीय चारागाह एवं अनुसंधान संस्थान झांसी में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित लोहा एवं इस्पात कारखानों में से कौन कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है? आंसर हो जाएगा डी, सेलम नहीं है। फिर कूट दिया गया है, 2 गो कूट है जिसमें मिलान करना है। सूची है, सूची 1 में नगर है, सूची 2 में नदी दिया गया है। तो खार्तूम नील नदी के किनारे, ब्राजा बेले जैरे नदी के किनारे, रोटरडम राइन नदी के किनारे, पेरिस सेन नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया था? आंसर हो जाएगा बी, 1980 ईस्वी में। निम्नलिखित दर्रों में से किस से होकर ले जाने का रास्ता है? तो जो जिला, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित राज्यों में से किस में 4000 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना है? राजस्थान। निम्नलिखित झीलों में से कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है? आंसर हो जाएगा बैकाल झील, जो रूस के साइबेरिया प्रांत में है और यह 1637 मीटर गहरा है। विनिपेग झील कनाडा में है।
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो मणिकरण हिमाचल प्रदेश में है, अनहोनी मध्य प्रदेश में है, तप्त पानी उड़ीसा में है और ज्वालामुखी जम्मू कश्मीर। यह गलत है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाया जाता है? आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट में, सी। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माउंट कोटोपैक्सी। 54 नंबर का प्रश्न है। 55 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा सी, स्टेपिज। राम सेतु शुरू होता है धनुषकोडी से। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? आंसर हो जाएगा रिफ्ट घाटी का, ऑप्शन नंबर डी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? आंसर हो जाएगा समाजवादी, उदारवादी, बौद्धिकतावादी, गांधीवादी, यानी उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और नीति निर्देशक की चर्चा भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ था? आंसर हो जाएगा सी, 1952 में। 3 अप्रैल 1952 में इसका गठन हुआ था। पहली बैठक 13 मई 1952 में हुआ था। 13 मई 1952 में हुआ था पहली बैठक। सरकारिया आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? आंसर है केंद्र तथा राज्यों के बीच संबंध को। ई 1987 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया था और 3 अप्रैल 1983 में गठन इसका हुआ था। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 100 यानी 100। नेक्स्ट प्रश्न है 63 नंबर का। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है? आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन मनोनीत करता है? आंसर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। इसमें 22 सदस्य होते हैं, जो 15 लोकसभा का और 7 राज्यसभा के होते हैं। निम्नलिखित में से किस बाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? आंसर है डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। यह केशवानंद भारती बनाम 1973 द्वारा आया था। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है? आंसर है डी, लोकसभा के प्रति, अनुच्छेद 74 के 1 में है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाजत मिलती है? आंसर है 169, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह अनुच्छेद 32 में है, ऑप्शन नंबर डी।
राष्ट्र नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अपने पद से उसे हटाया जाता है तो किसके द्वारा? संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर हटाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वह कौन थे? तो आंसर हो जाएगा जीबी महाबलंकर। ऑप्शन नंबर बी। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? आंसर है अनुच्छेद 4 और 5। अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत है संवैधानिक प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिखकर दे सकता है? आंसर हो जाएगा ए राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जाति के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? आंसर हो जाएगा ए अनुच्छेद 330। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। आंसर हो जाएगा 1 और 3, यानी भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार। 1 और 3। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी तो पंचायती राज की द्विस्तरीय प्रणाली को स्वीकार किए थे। इस संशोधन में समाजवादी धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे तो यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी? आंसर हो जाएगा 1995 में। ऑप्शन नंबर बी। अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और एनटीपीसी का है यह। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा ग्रामीण रोजगार SJSI बाई, यह सही सुमेलित नहीं है। बाकी सही है जो औद्योगिक वित्त सिडबी का है, सामाजिक सुरक्षा उपाय भारत निर्माण का है, ग्रामीण साख नाबार्ड का है। अब मैथ का प्रश्न आ गया है तो हम मैथ का आंसर बताते चलेंगे, आप लोग आराम से बनाइएगा इसे। 81 नंबर का ए होगा और 82 का सी, 83 का सी, 84 का सी, 85 का बी। ये रीजनिंग का है, रीजनिंग का प्रश्न है, इसका ए होगा। 87 का हो जाएगा सी 121 और 88 का 19 ऑप्शन नंबर बी। 89 का डी 11:30 बजे दिन में और 90 का ए नंबर हो जाएगा। 91 का सी नंबर 12, 92 का सी 12 हो जाएगा, 93 का ए हो जाएगा 2.5%, 94 का हो जाएगा डी पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 95 का हो जाएगा SE ऑप्शन नंबर ए, 96 का 31 सी ऑप्शन नंबर, 97 का 125 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 98 का डी हो जाएगा 2880 और 99 का डी हो जाएगा 54, 100 का बी हो जाएगा बुधवार को प्रातः 5 बजे। ये मैथ और रीजनिंग का प्रश्न आप सभी बनाइएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग का मॉडल सेट समाप्त हुआ। उम्मीद है आप लोग को यह सेट बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसमें आप सभी का स्कोर भी बहुत अच्छा गया होगा। फ्रेंड्स अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक
जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद,